हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली ऑनलाइन। आज हम आपके लाए हैं प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि आपके प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के काम को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यह हमारे सॉफ्टवेयर के होम सेक्शन का डैशबोर्ड है। इसके अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स अभी करंट में रनिंग में हैं, उन सभी की डिटेल्स को हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। यह हमारा आउटलेट सेक्शन है, जिसके अंदर हमारे जितने भी आउटलेट होंगे उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। इसके अंदर हम उन सभी आउटलेट्स के डैशबोर्ड को हम चेक कर सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, टोटल रॉ मटेरियल कितना है, टोटल सप्लायर कितना है, टोटल कस्टमर्स कितने हैं, कितना प्रोडक्शन अभी रनिंग में चल रहा है, कितने कस्टमर्स के ऑर्डर रनिंग में चल रहे हैं, हमारा कौन सा रॉ मटेरियल अभी स्टॉक में लो है, हमारे कौन से प्रोडक्ट अभी एक्सपायर होने वाले हैं, किन सप्लायर्स को पैसा देना बाकी है, किन कस्टमर से पैसा लेना बाकी है। ये सभी हम हमारे डैशबोर्ड में चेक कर सकते हैं। ये हमारा फिर आता है प्रोडक्शन का सेक्शन। इसके अंदर हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हम उन सभी की डिटेल्स को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। हमारे सभी टैक्स स्लैब भी हमने यहाँ पर दे रखी है। ये हमारे प्रोडक्शन लिस्ट है। यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऐड प्रोडक्शन लॉस। हमारा जो भी प्रोडक्ट का हमारा लॉस हो रहा है, हम उन सभी प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्शन लॉस लिस्ट के अंदर हम उस प्रोडक्शन लॉस की हम रिपोर्ट बना सकते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग बाय ऑर्डर, हमारे ऑर्डर्स की डिमांड को हम यहाँ पर फोरकास्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिमांड फोरकास्टिंग बाय प्रोडक्ट। इसके अंदर हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो, कितनी क्वांटिटी में आगे फ्यूचर की डिमांड के लिए होगा। प्रोडक्ट स्टॉक के अंदर हमारा जितना भी प्रोडक्ट अभी स्टॉक में है, उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। ऑर्डर्स, इसके अंदर हम हमारे जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पर हमारे जितने भी ऑर्डर्स हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं। ऑर्डर स्टेटस, हमारे ऑर्डर का स्टेटस क्या है, क्विटेशन में है, वेटिंग फॉर कंफर्मेशन है, वेटिंग फॉर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में है, रेडी फॉर शिपमेंट है। उसके बाद हमारा सेक्शन आता है सेल्स का। इसके अंदर हम हमारी जितनी भी सेल्स होती है उन सभी की डिटेल्स को हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। सेल्स लिस्ट, हमने जितना भी प्रोडक्ट्स को सेल करा उन सभी की डिटेल्स को हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन आता है परचेज का। इसके अंदर हमने जितना भी माल परचेज करा उन सभी की डिटेल्स हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ये परचेज लिस्ट का सेक्शन आता है। इसके अंदर हमारे जितने भी हमने गुड्स को परचेज करा वो सभी हम यहाँ पर लिस्ट में सेव कर सकते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन पार्टीज का। एक ऐड कस्टमर के अंदर हमारे जो भी कस्टमर है उन सभी की डिटेल्स को हम यहाँ पर सेव करेंगे। कस्टमर लिस्ट के अंदर हमारे जितने भी कस्टमर उन सभी की लिस्ट यहाँ पर सेव हो जाएगी। ऐड सप्लायर के अंदर हमारे जितने भी सप्लायर है उन सभी की डिटेल्स को हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। सप्लायर लिस्ट के अंदर हमारे जितने भी सप्लायर है उन सभी की लिस्ट को हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। रॉ मटेरियल स्टॉक हमारा नेक्स्ट सेक्शन होता है। रॉ मटेरियल स्टॉक के अंदर हम हमारा जितना भी रॉ मटेरियल स्टॉक में हम सभी की डिटेल्स को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लो स्टॉक के अंदर हमारा कौन सा स्टॉक अभी लो चल रहा है उन सभी की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। एड स्टॉक एडजस्टमेंट के अंदर हमारा जितना भी स्टॉक एडजस्ट होना है हम उन सभी को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आता है स्टॉक एडजस्टमेंट लिस्ट, हम यहाँ पर सभी स्टॉक्स की लिस्ट बना सकते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है अटेंडेंस का। इसके अंदर हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी की हम यहाँ पर अटेंडेंस भेज सकते हैं। जैसे सिंगल एम्प्लॉय की भेज सकते हैं, सभी एम्प्लॉय ऑल एम्प्लॉयज़ की भेज सकते हैं। यहाँ पर हम अटेंडेंस लिस्ट बना सकते हैं। फिर आता है एक्सपेंसेस, हमारे एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हुए उन सभी को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद ऑप्शन आता है एक्सपेंसेस लिस्ट का, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सभी की लिस्ट को हम यहाँ पर बना सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है ऐड एक्सपेंसेस कैटेगरी का, हम यहाँ पर हमारे एक्सपेंस को कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। फिर आता है एक्सपेंसेस कैटेगरी लिस्ट, यहाँ पर हम एक्सपेंसेस को कैटेगरी वाइज बांट सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड अकाउंट का, इसके अंदर हम हमारे अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है अकाउंट लिस्ट का, यहाँ पर हम हमारे अकाउंट्स की लिस्ट बना सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड डिपॉजिट या विड्रॉ का, हम कितना हमने यहाँ से पैसा डिपॉजिट करना है, कितना विड्रॉ करा है, वहाँ पर सभी डिटेल्स को हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं।
डिपॉजिट विड्रॉ लिस्ट हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर हम उसकी लिस्ट बना सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैलेंस शीट, यहाँ पर हम हमारी बैलेंस शीट बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारी यहाँ पर सभी डिटेल्स को हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सप्लायर पेमेंट। सप्लायर पेमेंट में सबसे पहला आता है ऐड सप्लायर ड्यू पेमेंट, हमारे सप्लायर को कितना पैसा देना बाकी है हम वो भी चेक यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सप्लायर पेमेंट लिस्ट, कि हमारे सप्लायर को कितना पैसा दे दिया है, कितना पैसा देना भी बाकी है। कस्टमर रिसीव हुआ है, कस्टमर से कितना पैसा रिसीव हुआ है, कस्टमर को कितना पैसा कस्टमर ने देना बाकी है। यहाँ पर हम कस्टमर रिसीव लिस्ट, यहाँ पर हम उसकी लिस्ट बनाएंगे। पे रोल के अंदर हमारे ऑप्शन आएगा ऐड पे रोल, यहाँ पर हम मंथ और ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसके बाद हमारा ऑप्शन होता है पे रोल लिस्ट, यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ की सैलरीज की लिस्ट बना सकते हैं। फिर आता है आइटम सेटअप का ऑप्शन, यहाँ पर हम रॉ मटेरियल की कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं, रॉ मटेरियल कैटेगरी की लिस्ट बना सकते हैं। हम यहाँ पर हमारे ऐड रॉ मटेरियल, हमारा जितना भी रॉ मटेरियल उन सभी की इंफॉर्मेशन को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। रॉ मटेरियल की लिस्ट यहाँ पर बना सकते हैं। ऐड नॉन इन्वेंटरी आइटम, हम यहाँ पर नॉन इन्वेंटरी आइटम की लिस्ट बना सकते, हम यहाँ पर नॉन इन्वेंटरी आइटम को सेव कर सकते हैं। हम इस नॉन इन्वेंटरी आइटम लिस्ट के अंदर हम नॉन इन्वेंटरी आइटम की लिस्ट बना सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट कैटेगरी, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज उनको सेव कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट के अंदर हम सभी की लिस्ट बना सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट के अंदर हमारे सभी प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हम उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना सकते हैं। रॉ मटेरियल वेस्ट, हमारा रॉ मटेरियल जितना भी वेस्ट हो हम यहाँ पर उन सभी की इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। उसका रेफरेंस नंबर, डेट और हमारा कौन सा रॉ मटेरियल था, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन था। रॉ मटेरियल वेस्ट लिस्ट, हम जो जो हमारा रॉ मटेरियल वेस्ट हुआ उन सभी की यहाँ पर हम लिस्ट बना सकते हैं। प्रोडक्ट वेस्ट के अंदर भी सेम ही होता है, ऐड प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएंगे कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट वेस्ट हो गया, हम सभी की इंफॉर्मेशन को सेम वैसे ही हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट वेस्ट लिस्ट में हम यहाँ पर उसकी डिटेल को सेव कर सकते हैं। कोटेशन में हम यहाँ पर कोटेशन बनाकर उन सभी की डिटेल्स को यहाँ पर सेव कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे कोटेशन की हम यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स के अंदर प्रोडक्ट प्राइस हिस्ट्री, हमारे प्रोडक्ट्स की पिछले प्राइस की हिस्ट्री क्या थी, हमारे प्रोडक्ट की पिछली हिस्ट्री क्या थी, वो सभी का प्राइस हम चेक कर सकते हैं। रॉ मटेरियल प्राइस हिस्ट्री, हमारे रॉ मटेरियल की प्राइस हिस्ट्री क्या हम वो सभी चेक कर सकते हैं। रॉ मटेरियल परचेज रिपोर्ट, हमारे रॉ मटेरियल का परचेज रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं। रॉ मटेरियल वाइज परचेज रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं। रॉ मटेरियल की स्टॉक रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। सप्लायर की ड्यू रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। सप्लायर बैलेंस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। सप्लायर लेजर चेक कर सकते हैं। प्रोडक्शन रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। प्रोडक्शन रिपोर्ट भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेल रिपोर्ट, हम यहाँ पर हमारी सेल रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। आइटम वाइज सेल रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। कस्टमर ड्यू रिपोर्ट भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कस्टमर का लेजर भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्रॉफिट रिपोर्ट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अटेंडेंस रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। एक्सपेंसेस रिपोर्ट भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। सैलरी रिपोर्ट भी हम चेक कर सकते हैं। रॉ मटेरियल वेस्ट रिपोर्ट भी हम चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट वेस्ट रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं और एबीसी एनालिसिस रिपोर्ट भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर आता है यूजर्स का ऑप्शन, यहाँ से हम ऐड न्यू रोल, हमने किसको क्या नया रोल हमने यहाँ से दिया हम वो भी यहाँ से दे सकते हैं। लिस्ट रोल, हमने किस किस को क्या क्या रोल दिया वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐड न्यू यूज़र, हमारे पास कौन सा नया यूज़र ऐड हुआ हम वो भी चेक कर सकते हैं। और लिस्ट यूज़र, हम यहाँ से यूज़र्स की लिस्ट बना सकते हैं।